बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे MS वर्ड के अंदर होम टैब को। दोस्तों, MS वर्ड के अंदर सबसे पहले जो टैब होता है वो होता है होम टैब। दोस्तों, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो थी हमारी जो MS वर्ड का डिस्प्ले है उसके बारे में थी। आज मैं आगे शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं फ़ाइल के बारे में आपको बता देता हूँ। देखें दोस्तों, मैं जैसे ही फ़ाइल को ओपन करता हूँ तो इसके अंदर हम किसी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं या सेव एज़ कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, क्लोज़ कर सकते हैं, न्यू कर सकते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं। दोस्तों, ये ऑप्शन होते हैं। इसके अलावा भी बहुत से इसके अंदर काम होते हैं। तो ये दोस्तों आपने ख़ुद कर लेना है, ये तो आसान है। उसके बाद है जी होम टैब। होम टैब को शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले एक फार्मूला लगाता हूँ, =RAND शिफ्ट ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट शिफ्ट ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद इंटर। दोस्तों, हमारे सामने ये एक पैराग्राफ बन गया है। तो दोस्तों, होम के अंदर मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा जो लिखाई के फ़ॉन्ट है उसके बारे में। लिखाई के यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की ये इसके अंदर फ़ॉन्ट पड़े हुए हैं। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो जो ये फ़ॉन्ट इस्तेमाल हुआ है हमारा ये है कैलबरी। नॉर्मल जो फ़ॉन्ट इस्तेमाल होते हैं वो कैलबरी इस्तेमाल होते हैं। कैलबरी, एरियल ब्लैक और कैम्ब्रिया इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा हम डिफरेंट किस्म के फ़ॉन्ट वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, मैं ये एक लाइन को पहली लाइन को सिलेक्ट करता हूँ। आप माउस की मदद से लेफ़्ट क्लिक करें और माउस को आगे स्क्रॉल करें तो ये लाइन सिलेक्ट होती जाएगी। या इसके अलावा आप कर्सर को लाइन के शुरू में रखें और कीबोर्ड की मदद से शिफ्ट दबाएं। उसके बाद जी एरो राइट को दबाएं तो ये लाइन ऐसे सेलेक्ट होती जाएगी। अगर और नीचे भी करनी हो तो ऐसे वो नीचे वाले एरो डाउन के एरो को दबाते जाएं तो नीचे भी सिलेक्ट होता जाएगा। मैं दोस्तों फ़िलहाल इतना ही दोस्तों मैं 2 लाइनें सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद ये मैं एक कैलबरी को आपको इसके ऊपर कैलबरी जो ये फ़ॉन्ट पड़े हैं लिखाई को इसको चेंज करके दिखाता हूँ। ये कैलबरी इस्तेमाल हुआ था तो आप न्यू रोमान कर सकते हैं, एरियल ब्लैक कर सकते हैं। उसके अलावा ये कर सकते हैं। मैं एरियल ब्लैक करता हूँ तो ये देखें दोस्तों, ये फ़ॉन्ट दूसरे फ़ॉन्ट से कितना मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। उसके अलावा डिफरेंट किस्म के और भी लिखाई के फ़ॉन्ट पड़े हैं, उनको भी आप दोस्तों आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, ये मैं टू लाइन को सिलेक्ट करता हूँ तो ये आपको नज़र आ रहा है, इसका नाम है ग्रो फ़ॉन्ट। सही है। जैसे ही मैं इसके क्लिक करता हूँ तो इससे क्या होता है, लिखाई का साइज़ क्या होता है, इंक्रीज़, लिखाई का साइज़ बढ़ता है। और ये दूसरा इसका नाम है श्रिंक फ़ॉन्ट, इससे लिखाई का साइज़ क्या होता है, कम होता है। तो दोस्तों, ये 3 ऑप्शन कोई आपको समझ आ चुकी होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको इन 3 की समझ आ चुकी होगी। उसके बाद है दोस्तों, मैं Ctrl+Z करता हूँ तो मैं जो पीछे काम किया था उसके ऊपर दोबारा वापस आ सकता हूँ। दोस्त देखें, ये नॉर्मल टेक्स्ट आ गया है। तो अगर मैंने इसको मोटा करना हो या सही है थोड़ा सा वाज़े नज़र आए, ये देखें अब ये इतना वाज़े नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं इसको थोड़ा सा ठीक है इसका जो मोटाई है इसको बढ़ा सकता हूँ तो इसके लिए मैं Ctrl+B भी कर सकता हूँ। Ctrl+B से भी ये देखें लाइन, दोनों लाइन क्या हो गई हैं, बोल्ट हो गई हैं, बड़ी मोटी हो गई हैं। ठीक है। अगर इसको दोबारा नॉर्मल करना हो तो क्या करेंगे, Ctrl+Z भी कर सकते हैं। उसके अलावा दोबारा Ctrl+B करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगी। या इधर से भी आप ये आइकन की मदद से भी, बोल्ट की मदद से भी यहाँ से आप इसको बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड के बाद है दोस्तों इटैलिक। इटैलिक कहते हैं किसी लाइन को तिरछा करना। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ आइकन के ऊपर, ये देखें लाइन क्या हो गई है, थोड़ी सी तिरछी हो गई है। सही है। उसके अलावा अगर मैंने इसको नॉर्मल दोबारा सेलेक्ट करूँगा दोनों लाइन को तो ये इधर क्लिक करूँगा
ठीक है, इटैलिक के ऊपर, तो दोबारा ये नॉर्मल हो जाएगी। या आप कंट्रोल आई की मदद से, कीबोर्ड की मदद से कंट्रोल आई करेंगे तो फिर भी ये हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है इतनी आपको समझ आ चुकी होगी। अब मैं दोबारा इसको नॉर्मल कर देता हूँ। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है, ये है अंडरलाइन का। इसकी मदद से आप ठीक है, जो मैंने डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, ये 2 लाइनें लिखी हुई, जो दो लाइनें लिखी हुई हैं, इनके नीचे मैं एक लाइन लगा सकता हूँ। ठीक है, ये टेक्स्ट के नीचे एक लाइन ऐड कर सकता हूँ। ये देखें दोस्तों, ऑटोमेटिक क्या हुआ है, मैंने जैसे क्लिक किया अंडरलाइन के ऊपर तो ये क्या हो गई है, अंडरलाइन। इसके अलावा मैं कंट्रोल यू करूँगा तो ये अंडरलाइन क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अगर दोबारा लगानी, दोबारा कंट्रोल यू करूँगा तो दोबारा लग जाएगी, या यहाँ से भी आप लगा सकते हैं और ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों अगला ऑप्शन या इसके अलावा आप जो लाइन है, इनको डिफरेंट किस्म की भी लाइनें लगा सकते हैं, इस तरह की लाइनें भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन है हमारे पास वो है जी स्ट्राइक थ्वाट। ये दोस्तों ये पहले इस्तेमाल हुआ करता था जब अरेज़र वगैरह इस्तेमाल नहीं होता था MS वर्ड के ऊपर से। ये जैसे मैंने ये 2 लाइनें सेलेक्ट की हैं, तो अगर मैं इसको स्ट्राइक थ्वाट करूँगा तो ये क्या हो जाएगी, ये अरेज़ हो जाएंगी, या ये नज़र आएगा कि ये लाइनें नहीं है या ये टेक्स्ट नहीं है, ये छोड़ दिया गया हुआ है। या दोस्तों ये पहले इस्तेमाल होती थी, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता देता हूँ, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों हमारे पास ये चेंज केस से हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले चेंज केस के अंदर सेंटेंस केस करेंगे तो ये इंग्लिश की जो अल्फाज हैं ये ग्रामर के हिसाब से लिखे जाएंगे। उसके बाद है लोअर केस की मदद से हम जितने भी अल्फाज हैं उनको वो सारे क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। लो के बाद है जी अपर केस करता हूँ तो ये देखें दोनों लाइन की जो अल्फाज हैं वो सारे क्या हो गए, बड़े हो गए। लोअर के बाद है जी कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड। जैसे मैं कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड करता हूँ तो हर जुमले का जो पहला लफ्ज़ है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही अदर का वो बड़ा है, डॉक्यूमेंट के अंदर डी क्या हो गया, बड़ा। मतलब हर जो अल्फाज यहाँ शुरू हो रहा है, ठीक है, उसका जो पहला लफ्ज़ क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अगर मैं दोबारा सेंटेंस केस कर देता हूँ तो वो नॉर्मल ग्रामर के हिसाब से लिखा जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो थी MS वर्ड के अंदर होम टैब के बारे में। इससे आगे मैं आपको इंशाल्लाह नई वीडियो अपलोड करूँगा। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। इंशाल्लाह आपको आइंदा के लिए मैं नई वीडियो बनाता रहूँगा। शुक्रिया दोस्तों।